नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 9 भारतीय कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके संदर्भ में परिचय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परिचय हम पढ़ते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है भारत? कृषि प्रधान देश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यहाँ का 54.6% भाग है भारत की जनसंख्या का, वो कृषि के ऊपर निर्भर है। साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। भारत में कृषि कार्य जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जीवन निर्वहन यानी अपने परिवार को पालने के लिए, जिससे कृषक अपनी परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर उदर पूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है। किसान खेती करके खेती की ज़मीन पर अपने पेट को, उदर पूर्ति का मतलब पेट भरना, अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खाद्यान्न फसलों को उगाता है, जिनको हम खाते हैं, जिसमें अतिरिक्त भाग को बेचकर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। देखो, जो अतिरिक्त भाग होता है फसल का या खाद्यान्न का, उसको बाज़ार में बेचता है और पैसा प्राप्त करके जो अन्य आवश्यकता की वस्तुएं उनको खरीदता है। भारत में कृषि कार्य लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और सरस्वती सिंधु सभ्यता से होता रहा है। जब हमने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, इन मोहनजोदड़ो, इन सभ्यताओं के बारे में देखते हैं, इनकी खुदाई से जो हमें प्राप्त होते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि कार्य उस समय भी प्रारंभ हो चुका था। देखिए, इस कृषि कार्य पर समय, काल तथा परिस्थिति के अभाव के कारण इसके स्वरूप में विविध आयामों में परिवर्तन आया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुजरता गया, तो परिस्थिति और काल के अनुसार इसमें परिवर्तन भी आता गया। इस कारण से भारतीय कृषि के विविध स्वरूप हैं। कई भागों में इसको बांटा गया है। इन विविध स्वरूपों को हम निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के विविध रूप, यानी भारतीय कृषि कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। पहला हम पढ़ते हैं खरीफ की फसल। देखिए, खरीफ की फसल ऐसी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ऐसी फसलों के कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे चावल है, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, मूंग, गन्ना, सोयाबीन आदि, इनको खरीफ की फसल के अंतर्गत रखा गया है। ये सब खरीफ की फसलें हैं। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। जो वर्षा होती है उसके ऊपर यह निर्भर है। परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बुआई की जाती है। अब आती है दूसरी, रबी की फसल। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और तथा मार्च अप्रैल में उनको काटा जाता है। मार्च अप्रैल यानी होली के आसपास, और इनको दिवाली के आसपास बोया जाता है। दिवाली के आसपास बोते हैं और होली के आसपास इनको काट ली जाती है। तो ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं? रबी की फसलें कहलाती हैं। ऐसी फसलों में देखो, रबी की फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, तिलहन, जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसे अलसी और सरसों। ये दोनों क्या हैं? तिलहन की फसलें हैं। क्यों? क्योंकि इनसे तेल की प्राप्ति होती है। इसके बाद जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल की प्रमुख फसलें हैं। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों से क्या होती है? उत्पादित होती है। आई समझ में? ये
जो सिंचाई के विविध स्रोत हैं उनसे ये प्राप्त होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए जायद की फसल। अब जायद की फसल को हम पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां और चारे की फसलें होती है। कौन सी फसलें होती हैं? हरी सब्जियां और जायद चारे की फसल। इस जायद की फसल को फरवरी अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। कब बोते हैं इसको? फरवरी और अप्रैल में। और कटती कब है ये? इनकी कटाई होती है जून और जुलाई में। जैसे तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें, इनको जायद की फसलों की श्रेणी में रखा जाता है। अब आता है हमारे पास भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। ये तो अपन ने पढ़ा था ऋतुओं के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर। सबसे पहले आती है इसमें खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें का मतलब जिसको ऐसी फसलें जिनको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। देखो खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें। ये सारी की सारी क्या हैं? खाद्यान्न फसलें। क्यों? क्योंकि इनको खाने के रूप में काम में लिया जाता है। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। अब देखो व्यावसायिक और औद्योगिक फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, या तो व्यवसाय के लिए या फिर जो उद्योग होते हैं वहाँ के कच्चे माल के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें व्यावसायिक औद्योगिक फसलें कहते हैं। और इनका तीसरा नाम है मुद्रादायिनी फसलें। इनको मुद्रादायिनी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलें सम्मिलित की जाती है। लास्ट है हमारी बागानी फसल। देखो बागानी फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित की जाती है और पेय और औद्योगिक कार्यों में उपयोग में ली जाती है, उन्हें बागानी फसलें कहा जाता है। जैसे रबड़, कॉफ़ी, चाय, सिनकोना, गरम मसाले आदि, ये बागानी फसलों के उदाहरण हैं। अंतिम है चौथी उद्यान फसलें। इसके अंदर फल और सब्जियों को शामिल किया जाता है। जितने भी फल और सब्जियां हैं इन सबको काय में शामिल किया जाता है? उद्यान फसलों में। अब हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में। देखो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गेहूं के बारे में। उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल जो भारत के समशीतोष्ण भाग में बोई जाती है। उत्तरी भारत की फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती है और इसको उत्तरी भारत में बोया जाता है। इसके लिए समशीतोष्ण क्षेत्र होना आवश्यक है, जिसके लिए 100 से 250 सेंटीग्रेड तापमान और 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा हल्की दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत का 70% गेहूं उत्पादन पंजाब में कितना? 21%, हरियाणा में 6.17% और उत्तर प्रदेश में 32.68% तथा अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा आदि जिलों के अंदर किया जाता है। भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से चीन व अमेरिका के बाद कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। देखो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले हमारे सामने गेहूं के उत्पादन में सबसे ऊपर है चीन, और उसके बाद फिर अमेरिका, और इसके बाद है हमारा देश भारत। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से
उत्पादन, उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण आज हमारा देश आत्मनिर्भर है। देखो, भारत के अंदर हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। नई नई तकनीक हमारे भारत के अंदर अपनाई गई, जिससे भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे चावल के बारे में। देखो, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। यह फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। कब बोई जाती है ये? वर्षा ऋतु में। इस कारण यह खरीफ की मुख्य फसल है। खरीफ की सबसे मुख्य फसल है चावल। भारत में चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में, जहां तक तापमान 190 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उन क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी चाहिए इसके लिए? चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी। भारत में मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलें, कितनी फसल होती है? 3 फसलें। सबसे पहले मानसूनकालीन, फिर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। इनको किस नाम से जानते हैं? अमन, ओस और बोरो के नाम से जाना जाता है। यद्यपि देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात मानसून काल में होता है, इस कारण से इसे खरीफ की फसलों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका जो अधिकांश उत्पादन है कब होता है? वर्षा ऋतु में, इसलिए इसे खरीफ की श्रेणी में रखा गया है। देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग पश्चिम बंगाल, 15.22% आंध्र प्रदेश, 14.3% उत्तर प्रदेश, 11.78% उड़ीसा, 9.2 बिहार, 8% तमिलनाडु में कितना? 8.2% तथा अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में 8.1, आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब में किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इसका उत्पादन? पश्चिम बंगाल में। फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में 14.3, उत्तर प्रदेश में 11.78, उड़ीसा में 9.2, बिहार में 8%, तमिलनाडु में 8.2%। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे चावल का उत्पादन होता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी में सिंचाई के द्वारा कम मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। भारत चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। इसके बाद इसके भाग 2 में हम मक्का के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।